किया है उनको बहुत बहुत शुक्रिया, और जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल पे हम फैशन डिज़ाइनिंग कोर्स शुरू करने वाले हैं। अगर आप बाहर से फैशन डिज़ाइनिंग करने का सोचो तो आपको आराम से 20-25 हज़ार पे करना पड़ता है, लेकिन हम हमारे चैनल पे ये सब आपको फ्री में सिखाने वाले हैं। हमारे इस कोर्स में हम आपको सादी कुर्ती से लेकर लहंगे तक सब सिखाने वाले हैं, जिसमें अनारकली, चूड़ीदार पैंट, पटियाला, लेडीज शर्ट ये सब आएगा। और आप जो भी मार्केट में ख़रीदने के लिए जाते हैं वो आप घर बैठे बैठे खुद के लिए सी सकते हैं। फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स हम अभी से शुरू करने वाले हैं, जिसमें हर रविवार यानी संडे को हम एक फैशन डिज़ाइनिंग का वीडियो डालेंगे। तो आपका एक भी वीडियो मिस नहीं होना चाहिए, इसलिए आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आपको जब भी हम वीडियोस डालें तो आपको पता चले और आप वो देख सकें। हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम आपको रेडीमेड लहंगे पे किस तरह के ब्लाउज सिने हैं वो बताएंगे। ये हमारा लहंगा रेडीमेड लहंगा है। इसको आपको मार्केट में अगर आप खरीदने जाओगे तो इस तरह से आपको ये आएगा। तो वन साइड इसको हमें स्टिच कर लेनी है, यानी ये दोनों जोड़ के उल्टा करके हमें जोड़ लेना है इस तरह से। इस तरह से हमारा ये लहंगा है। इस तरह से हमें ये उल्टा करना है और यहाँ से आपको सिलाई लेनी है। इस तरह से यहाँ पे आपको सिलाई लेनी है, लेकिन ध्यान रखिए आपका जो वर्क है वो अच्छे से यहाँ पे आना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे हमें नाड़ा पट्टी डाल लेनी है। तो ये हमारा घाघरा हम स्टिच कर लेंगे। अब इस पर हमें ब्लाउज सीना है। इस तरह से इसमें हमारा ब्लाउज आए वाला है। तो भी इसमें हमारा बैक कौन सा है आपको समझ लेना है। तो ये जो बड़ा गला है ये हमारा बैक का गला है। अब जितना है उतना आपको गला लेना है, इसमें हम कम ज़्यादा नहीं कर सकते। तो उसके बाद हमारा ये जो है हमारा फ्रंट है। तो फ्रंट में यहाँ पे डिज़ाइन बताए वाली है। अगर यहाँ पे ज़्यादा डिज़ाइन नहीं होगी तो आप यहाँ पे प्रिंस कट ले सकते हो ब्लाउज, वो भी आपको अच्छा दिखेगा आप घाघरे पे। लेकिन यहाँ पे जो डिज़ाइन है वो कट हो जाएगी। तो यहाँ पे हमें 4 टक्स का ब्लाउज इस पे सूट करेगा। तो हम यहाँ पे 4 टक्स का ब्लाउज सिएंगे। इसका 4 टक्स ब्लाउज के लिए हम बैक और फ्रंट का भाग कट कर लेने वाले हैं। तो पहले हम फ्रंट का माप डालने वाले हैं। तो हमारी जो लंबाई है यहाँ पे 13 है। तो 13 में आपको 1 इंच हम बढ़ा रहे हैं। इस तरह से 13 है तो हमने 14 लिया है यहाँ पे। उसके बाद शोल्डर हमारी है यहाँ पे 9.5 है। तो 9.5 का आधा, 4.25 में आधा इंच बढ़ाया। तो हमें यहाँ पे 5.25 लेना है। यहाँ से भी हमें 5.25 लेंगे। अब यहाँ पे हमें शोल्डर का नाप लेना है। तो यहाँ पे हमने घड़ी डबल की है यहाँ पे, और ये हमारी बंद बाजू है। यहाँ से हमें शोल्डर का नाप डालेंगे। तो यहाँ पे हमारी शोल्डर 5.25 आ रही है। उसके बाद हमें डालना है शोल्डर पट्टी हमारी 2.25 है। तो हम यहाँ 2.25 लेंगे। अब ध्यान रखिए जब भी आपके घाघरे के गले आते हैं तो ये ऑप्शनल रहता है, क्योंकि जो भी हमारी डिज़ाइन है उसके अकॉर्डिंग ही हमें गले लेने थे। तो हम यहाँ पे 1 इंच बाद में बढ़ाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे भी मैं 1 इंच बढ़ा दूंगी यहाँ पे। और हम गले जो है वो हम लेने वाले हैं। उसके बाद हमें छाती का माप लेना है। तो हमारी छाती 9 है तो हम यहाँ पे 9.5 लेंगे। 1.5 इंच मार्जिन के लिए बढ़ाएंगे। हमारी कमर है यहाँ पे 7.5 है तो मैं यहाँ 8 लूँगी। 1.5 इंच मार्जिन के लिए बढ़ाऊँगी इस तरह से। हमारे गले जब हो जाएंगे तब हम ये जो हमारे शोल्डर का माप है वो गले हो जाने के बाद हम फिर से डालने वाले हैं। तो इस तरह से आपका ये फ्रंट हो चुका है। अब ये हमारा इसमें 1 इंच हमको टक्स के लिए यहाँ पे बढ़ाना होता है। तो मैं यहाँ 1 इंच बढ़ा लूँगी इस तरह से। अब कट करते समय हमें यहाँ कट कर देना है, यहाँ से कट कर देना है।
इस तरह से हमने 1 इंच बढ़ा लिया है। अब यहाँ पे हम शोल्डर का टक्स नहीं देंगे, सिर्फ ये सेंटर टक्स देंगे। यहाँ से ये भी सेंटर टक्स दे लेंगे। उसके बाद हमें यहाँ पे एक बैक का जो टक्स होता है हमारा, यहाँ से हमें फ्रंट का टक्स लेना है। यहाँ हम इसे आधा फोल्ड कर देंगे और ये भी टक्स ले लेंगे। यहाँ पे एक टक्स और ये एक टक्स आ गया है यहाँ पे। यहाँ से हम 4 टक्स के नाप डालने वाले। यहाँ पे हमने सेंटर टक्स लिया है। अब हम कपड़े पे डालेंगे। हमें गले को अच्छे से जोड़ लेना है और पिन अप कर लेना है यहाँ पे। ध्यान रखिए, ये अच्छे से आपको करना है। सेंटर अच्छे से आपके निकाल लेने हैं यहाँ पे। इस तरह से आपको ये कर लेना है। यहाँ पे भी हम पिन अप कर लेंगे। अब हम इस तरह से रखेंगे और यहाँ पे एक्स्ट्रा का कट कर लेंगे। ध्यान रखिए, हमारे जो शोल्डर रहता है यहाँ पे गला, इसका और इसका नाप अलग आ जाता है। इसलिए हम बाद में इसे 1 इंच यहाँ पे हमने बढ़ाया है, तो हम बाद में गले भी शोल्डर अच्छे से कट कर लेंगे बाद में। तो ये हमारा फ्रंट आ रहा है। अभी हम बैक भी कट कर लेंगे। एक्स्ट्रा का पूरा कट कर लीजिए इस तरह से। अब इसे भी थोड़ा छोटा सा सेंटर दे दीजिए और यहाँ पे भी हमें छोटा सा सेंटर देना है। अब हम बैक कट कर लेंगे। ये हमारा बैक के लिए हमें लंबाई हमारी 13 है, तो यहाँ पे भी हमें 14 लेनी है। डबल मार्किंग कर देंगे। उसके बाद हमें यहाँ पे लेना है 5.25। जो हमने फ्रंट पे लिया वही माप अभी यहाँ पे भी हमें लेना है 5.25। दोनों जोड़ देंगे। उसके बाद हमें लेना है यहाँ पे 5.25 और 5.25 से हम 1 इंच बढ़ाएंगे। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे 1 इंच बढ़ा के लेंगे, क्योंकि बाद में हमें गले डालने हैं। तो हमने 7 इंच ले लिया है। अब हमारी छाती जो है 9 है, तो हमने 9.5, 1.5 इंच मार्जिन। कमर है हमारी 7.5 है, तो 8। यहाँ पे भी 1.5 इंच मार्जिन लेंगे। इसे भी हमें जोड़ लेना है। उसके बाद यहाँ से हमें एक सेंटर भी निकाल लेंगे। 8 है, तो 8 का आधा 4। अब इसे भी हम कट कर देंगे। इस तरह से इसे भी हमें सेंटर देना है। यहाँ से भी हमें सेंटर दे देना है और नीचे से भी जो बैक का टक्स होता है वो भी हम दे देंगे यहाँ पे इस तरह से। ये हमारा बैक हो गया है। ये भी हम कपड़े पे काट लेंगे। ये भी हम फोल्ड कर लेंगे। सीधा भी कर सकते हैं, उल्टा भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ हमें जो ये पॉइंट है वो अच्छे से लेने हैं यहाँ पे। तो उसे मैंने उल्टे पे सीधे पे बताया, इसे मैं उल्टे पे बता रही हूँ। तो दोनों भी सही है आपके। यहाँ से भी हमें इसे सेंटर ले लेना है इस तरह से। ये दोनों तरफ के हमारे जो सेंटर है वो आ जाएंगे इस तरह से। पॉइंट भी आप देख लीजिए अच्छे से, क्योंकि ये पॉइंट भी बहुत ज़रूरी है। दोनों एक जैसे आने चाहिए। ये भी जो कि हमारे गले के थे ये पॉइंट। और यहाँ से आपको ये वेलवेट है थोड़ा, तो थोड़ा हार्ड जाएगा आपको ये वेलवेट। घर पे अगर आप पहली बार सी रहे हो तो वेलवेट थोड़ा हार्ड ही जाएगा, पर अच्छे से आप सी सकते हो। अब हम इस पे हमारे जो बैक कटिंग है वो हम यहाँ पे रखेंगे इस तरह से, और एक्स्ट्रा का इसे भी कट कर लेंगे। आप आपके डिज़ाइन के अकॉर्डिंग ऊपर नीचे कर सकते हो इसे। सिर्फ ये सेंटर बहुत ज़रूरी है आपके। इसे भी हम एक्स्ट्रा का कट कर लेंगे। तो ये
यहाँ से हमें एक्स्ट्रा का कट कर लेना है। अब ध्यान रखिए, इसे हम बैक हुक नहीं बना रहे हैं। बैक हुक बनाते तो मैं यहाँ पे बंद बाजू पे मैं आधा इंच बढ़ा लेती, लेकिन हमें बैक हुक नहीं बनाना, हमें साइड की चेन लगानी है इसे। तो चलिए अब हम स्टिचिंग भी कर देते हैं। तो पहले हम फ्रंट की स्टिचिंग देखेंगे। तो थोड़ा और एक बात ध्यान रखनी है आपको, आपका अगर गला बहुत ज़्यादा बड़ा है तो आप थोड़ा कम ज़्यादा यहाँ पे कर सकते हो। जैसे कि हमारा ये गला जो है यहाँ पे 7 पे आ रहा है, तो हम यहाँ ऊपर 6 तक हमें लेना है। तो यहाँ पे थोड़ा हमें आकार ये करना है, वरना आपका गला बहुत बड़ा हो जाएगा। तो थोड़ा यहाँ पे हम गला सिर्फ यहाँ से चेंज करना है, बाकी यहाँ से हम जैसा है वैसा ही लेने वाले हैं। अब जो भी हमारी गले की स्टिचिंग है हम वही लेने वाले हैं। यहाँ पे इसे ओपन कर रहे हैं हम, इस तरह से सेंटर है, यहाँ पे भी हमें इस तरह से रखना है। तो ध्यान रखिए, यहाँ पे हमें सेंटर को मिलाना है। इस सेंटर को आप पहले मिला लीजिए इस तरह से। उसके बाद हमें ये भी सेंटर मिला लेना है। तो ध्यान रखिए, ये हमारा वेलवेट है, हम जितना फैलाएंगे उतना ये फैलने वाला है। तो वेलवेट को थोड़ा संभल के आपको सिलाई लेनी है। अब मैं जो ये सिलाई लूँगी, यहाँ से 5 इंच लेने वाली हूँ, इस तरह से, इस तरह से। और यहाँ पे मैंने आपको कहा था हमारा जो गला है वो यहाँ पे मैं 6 पे मार्किंग कर रही हूँ। 5.5 का गला है, आधा इंच सीने में जाने वाला है यहाँ पे ऊपर। तो सिर्फ यहाँ पे मैं इसे जोड़ दूँगी यहाँ तक। अब हम इसे स्टिच करेंगे। आप चाहे तो पहले सब मार्किंग कर लीजिए, बाद में आपको गला कर लेना है। उसके बाद हमें नीचे से भी एक सिलाई मार लेंगे यहाँ पे इस तरह से सेंटर। ये वेलवेट का ब्लाउज है, आप जितना बोलो उतना खींचा जाएगा, तो धीरे धीरे से इसे मारना है आपको। हमारे दोनों तरफ से सिलाई हो गई है। अब हम 1.5 इंच इसका एक्स्ट्रा का कट कर देंगे। ये सिलाई से 1.5 इंच यहाँ से हमें पूरा आकार कट कर लेंगे। अब हम इसे सीधा कर लेंगे इस तरह से। गले को प्रेस करके यहाँ से हम इसे इस तरह से गले को पूरा प्रेस कर लेंगे। अब यहाँ से हम सिलाई स्टार्ट करेंगे। अच्छे से इसे इस तरह से फोल्ड कीजिए, यहाँ पे हम सिलाई मारने वाले हैं। इस तरह से हमारा फ्रंट का गला हो चुका है। अब हम बैक को भी नीचे से भी यहाँ पे सिलाई ले लेंगे। इस तरह से हमने फ्रंट कंप्लीट कर लिया। इसी तरह से आपको बैक भी कंप्लीट करना है। जो भी आपका बैक का गला है वो आपको यहाँ पे लेना है उसी तरह से जैसे हमने यही गला आपको लेना है, नीचे सिलाई मारनी है। तो हम ये भी कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह से हमारा बैक भी कंप्लीट हो चुका है। हमने यहाँ पे गला और नीचे की सिलाई ले ली है। अब हम इसे फेविकॉल से चिपका लेंगे। और ये हमारा फ्रंट भी हो चुका है, इसे भी हम चिपका लेंगे। इस तरह से हम सब चिपका लेंगे और एक्स्ट्रा का कट कर लेंगे। इस तरह से हमने हमारा फेविकॉल से जोड़ लिया और एक्स्ट्रा का कट कर लिया है। अब मैंने आपको शोल्डर को 1 इंच यहाँ पे ज़्यादा लेने को कहा था, तो अब यहाँ पे हम शोल्डर का नाप डालने वाले हैं। और हमारा जो फ्रंट है, तो ध्यान रखिए हमने फ्रंट में यहाँ पे 1 इंच बढ़ाया था
और यहाँ पे मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाया था क्योंकि हमारी जो शोल्डर है वो 2.5 है, तो 2.5 में मैंने आधा इंच बढ़ाया था, तो 3 की थी, तो मैं यहाँ पे 3 मार्किंग कर लूँगी यहाँ पर इस तरह से। और मेरा जो ओरिजिनल अपनी बगल है वो हमें काट लेनी है। अब हमें यहाँ पे बगल का आकार देना है। फ्रंट है तो हम यहाँ पे 1 इंच लेंगे और एक्स्ट्रा का हम यहाँ से कट कर लेंगे, थोड़ा अंदर लेके इसे यहाँ से आपको कट कर देना है इस तरह से। बगल भी अच्छे से ले लीजिए, यहाँ पे आपको ये हम कट कर देंगे। बैक को भी हम इसी तरह से कर लेंगे। यहाँ पे भी मुझे 3 की मार्किंग करनी है इस तरह से, और स्केल से हमें इसे सीधा कर लेना है। तो शोल्डर का जो भाग है वो सीधा रहता है यहाँ पे इस तरह से, और यहाँ से हमारी ये भी मार्किंग आ जाएगी। अब जो बैक है हम यहाँ पे 1.5 इंच लेना है, तो यहाँ पे मैं ये 1.5 इंच लूँगी इस तरह से। ध्यान रखिए फ्रंट का मैंने 1 इंच लिया था यहाँ से, और इसे मैं 1.5 इंच ले रही हूँ, बस इतना ही फ़र्क है। यहाँ पे हमें बैक और फ्रंट को टक्स देने हैं, यहाँ पे भी हम टक्स देंगे, यहाँ पे भी टक्स देंगे। अब आपका बैक और फ्रंट सेम ही दिख रहा है, लेकिन ध्यान रखिए हमने जो बैक कट किया था उसमें हमारा ये जो हमने 1.5 इंच लिया, उसके बाद हमने यहाँ पे फ्रंट में यहाँ 1 इंच लिया, और यहाँ पे हमने 1 इंच बढ़ाया था, जो कि हमारी जो माया रेखा थी यहाँ से हमने ये 1 इंच एक्स्ट्रा का बढ़ाया था, ये फ़र्क रहेगा। तो ये हमारा फ्रंट है, ये हमारा बैक है। तो इस तरह से हम इसे 4 टक्स भी ले सकते हैं, लेकिन बहुत वर्क है तो टक्स की वजह से आपके जो वर्क्स है वो अच्छे नहीं दिखेंगे। और वेट का भी ब्लाउज़ है, तो सिर्फ हम 1 ही टक्स लेने वाले हैं यहाँ का, जो कि ये हमारा है, ये हम लेंगे। तो ये हमें लेते समय अच्छे से, अगर आपका यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे आपका वर्क आ रहा है और ये टिकली वर्क आ रहा है, तो आपको ये निकाल देना है, नहीं तो हमारी ये सुई जो है वो टूट जाएगी। ये अच्छे से निकाल लीजिए। टिकली वर्क है तो अच्छा है, लेकिन अगर मोती वर्क हो रहता है तो वो अच्छे से आपको काट के निकालना पड़ता है। तो यहाँ से हमें हमारा जो फ्रंट का टक्स है हमें लेना है आधा, और यहाँ से हमें 3.5 इंच का लेंगे। यहाँ से हमें आधा ही इंच लेना है, और यहाँ से हमें 3.5 इंच का हम लेंगे, और इसे दोनों को हम इस तरह से जोड़ देंगे। यहाँ से बराबर आपको सिलाई लेनी है। अगर आप बिगनर से आपका ये हिलता है तो आपको यहाँ पे पिन भी कर ले तो भी चलेगा। अंदर का जो वेलवेट है अच्छे से इसे आपको प्रेस करके लेना है, जिससे कि हमारा वेलवेट भी टक्स में आ जाए। इस तरह से हमारे दोनों टक्स हो गए, आधा और 3.5 का। अब हमें बैक के जो टक्स लेने हैं ये हमें 4 और आधे के लेने हैं, यानी यहाँ से हमें इस तरह से फोल्ड करके यहाँ पे हमें आधा इंच लेना है। ध्यान रखिए सामने का टक्स मैंने 3.5 का लिया था, और यहाँ का मैं 4 इंच का लेने वाली हूँ इस तरह से, और इसे भी हम इस तरह से जोड़ देंगे, और यहाँ पे हम सिलाई मार लेंगे। थोड़ा ध्यान रखिए नीचे अगर आपका वर्क कुछ आता है तो ध्यान से देख लीजिए पहले। हमारे दोनों टक्स हो चुके हैं। अगर आप कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है आप वीडियो में, तो मुझे कमेंट्स में आपकी प्रॉब्लम ज़रूर बताइए, मैं आपको रिप्लाई दूंगी। और अगर आपको अच्छा भी लगा हमारा वीडियो तो भी मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखिए, जिससे कि मुझे और प्रोत्साहन मिलेगा, आपको और अच्छे अच्छे से डिज़ाइंस में बता पाऊँगी। बहुत खुशी होगी मुझे। अब यहाँ पे हमें दोनों शोल्डर जोड़ लेने हैं।
और यहाँ पे हमें बंद भी लगाना पड़ेगा क्योंकि ये गला बहुत बड़ा है, तो यहाँ पे मैं बंद भी लगाऊंगी। इस शोल्डर जोड़ लूँगी, स्लीव्स भी जोड़ लेती हूँ। बाद में मैं आपको साइड की जो चेन है वो आपको बताऊंगी। और अगर आपको ये स्लीव्स और शोल्डर जोड़ने के नहीं पता तो हमारा अस्तर का जो वीडियो है वो आप देख लीजिए, वैसे ही आपको ये जोड़ना है। हमने शोल्डर जोड़ के स्लीव्स लगा दी है। अब हम इसमें फिटिंग का माप डालने वाले हैं। दोस्तों हम कुछ चीज़ें स्किप कर देते हैं, जैसे कि शोल्डर जोड़ना, स्लीव्स, इससे हमारे वीडियो बहुत बड़े हो जाते हैं। तो हमारे जो पहले वीडियो है आप वो देख लीजिए, जिससे कि आपको समझ में आएगा। अब हम इसमें फिटिंग का माप डालेंगे। अब फिटिंग का माप इसमें डालते समय आपको कमर का माप लेना है और एक वन साइड ही सिलाई मारनी है इसको, क्योंकि वन साइड हम इसे चेन बिठाने वाले, तो कैसे बिठाना मैं बताऊंगी। तो यहाँ से आपको कमर का माप लेना है, यहाँ से आपको छाती का माप लेना है। तो हमारी जो कमर थी यहाँ पे 7.5 थी, मुझे 7.5 पर इसे मार्किंग करनी है। यहाँ से मैं 7.5 ही लूँगी इस तरह से। ये माप आपको परफेक्ट लेना है क्योंकि यहाँ पे चेन बैठने वाली है आपकी। कम ज़्यादा हुए तो आपका जो गला है वो क्रॉस हो सकता है। उसके बाद हमें छाती का माप लेना है, जो कि हमारा था 9, तो हमें आधा इंच बढ़ा देंगे यहाँ पे इस तरह से। और 9.5 की यहाँ पे मैं मार्किंग कर दूँगी। देखिए मैंने मार्किंग जो है, जो हमारी सिलाई है स्लीव्स की, वहाँ पे हमने मार्किंग की है। और यहाँ से मैंने दंड की भी मार्किंग कर लूँगी। आस्तीन की चौड़ाई की जो है वो भी मैं कर लूँगी। अब जो हम घाघरे पे सीते तो ज़्यादातर हम मेगा स्लीव सीते, तो हमारा जो स्लीव्स रहता है वो थोड़ा ज़्यादा लेने को कहते हैं कस्टमर, तो आप ले सकते हो। तो मैंने 6 लिया है यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं इसे मैं प्रेस भी कर दूँगी। तो एक साइड हमें फोल्ड करनी है और एक साइड को हमें सिलाई लेनी है। इस तरह से आपको ये प्रेस कर लेना है। अब यहाँ से अब मैं एक तरफ इसे सिलाई मार लूँगी। तो दोस्तों हमें जो सिलाई लेनी है, तो हमारी लेफ़्ट साइड में चेन आएगी, यानी जो हमारा ये फ्रंट गला है, फ्रंट गले के लेफ्ट में ही हमारी चेन आने वाली है। तो सिलाई हमें इस तरफ मारनी है, तो ये थोड़ा सा ध्यान देख करके आपको करना है। तो मैं बाएं हाथ को सिलाई मार लूँगी। तो राइट साइड को हमने सिलाई ले ली है और जो हमने लेफ्ट लिया था यहाँ पे हम इसे फोल्ड कर देंगे। लेकिन पहले हम स्लीव्स को आधे में सिलाई मार लेंगे, यहाँ से यहाँ तक। तो पहले ये सिलाई हम मार लेंगे, सिर्फ स्लीव्स तक ही मारनी है इसे। यहाँ तक ही मैंने सिलाई मार ली है। अब मेरा जितना भी पार्ट है मैं वो फोल्ड कर लूँगी, यहाँ से ये यहाँ तक। तो पहले मैं इसे चेक कर लूँगी ब्लाउज़ पे कि मेरा ये बराबर है कि नहीं, और बाद में मैं इसे सिलाई मार लूँगी। चेक करने के बाद मेरा ये बराबर आया है। अगर मेरा बराबर नहीं आता तो मैं यहाँ थोड़ी सी सिलाई कम ज़्यादा करती थी, लेकिन मेरा बराबर आया है। तो अब मुझे इसे फोल्ड करना है, दोनों तरफ उतना ही फोल्ड करना है। तो मैं यहाँ पे मैंने मार्किंग जो ली है वैसी इस तरह से हमें ये जो भी हमने ये मार्किंग की है वहाँ तक हमें ये इस तरह से फोल्ड करना है। अभी दोनों तरफ हमने जो सिलाई मार ली है, अब हमें चेन लगाते समय थोड़ा ध्यान रखना है यहाँ पे कि मेरे चेन का जो ये भाग है ये हमें ऊपर से यहाँ से लेना है और चेन दिखनी भी नहीं चाहिए। तो मैं आगे एक आधा इंच यहाँ पे छोड़ रही हूँ। यहाँ पे हम एक हुक लगाने वाले हैं, हुक और एक आय लगाएंगे। तो यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगी सिलाई मारना। यहाँ पे आने के बाद हमें थोड़ा सा अच्छे से इसको इस तरह से लेना है। ये सेंटर बराबर आप लेना है आपको, यहाँ पे इस तरह से। टंचन उठा के
टेंशन उठा के घुमाना है। तो ध्यान रखिए, हमारी जो सिलाई है मैंने जो पहले ली थी वो चैन के इस तरफ है। अगर आप देखोगे तो ये मेरी चैन इस तरह से खुल रही है, इस तरह से। तो अब हमें इसे चिपका देना है इस तरह से। लेकिन ध्यान रखिए, आपको सिलाई यहाँ पे नहीं लेनी है, एक आधा इंच पाव इंच यहाँ पे लेनी है, जिससे कि हमारी ये इस पे नहीं आएगी। पर कपड़े को इस तरह चिपका लीजिए कि पहनने के बाद आपका ये जो चैन है वो दिखनी नहीं चाहिए। और सिलाई यहाँ पे ले ली हूँ मैं। इस तरह से हमने चैन लगा दी है। अब एक्स्ट्रा की चैन मैं काट लूँगी। यहाँ पे अगर ये देखिए, इस तरह से हमें काट लेंगे। हमने ये चैन इस तरह से बिठा ली है। अब हम इसे हुक भी एक लगा देंगे। ये हुक लगाना भी ज़रूरी है। इस तरह से आपकी चैन रहेगी। इसे हमने बैक हुक नहीं बनाया है। इस तरह से आपकी चैन आ जाएगी। अब यहाँ पे हमें हुक्स लगाने हैं। यहाँ हमारा हुक आएगा, यहाँ पे हमारा आय आएगा, जिससे कि हमारा ये टच हो जाएगा। ये नीचे लगाना ज़रूरी है, हुक और आय। उसके बाद ही आपको ये पहनना है। अब मैं इसे बैक साइड में बंद भी बता दूँगी। तो ये हमारे जो रेडीमेड है हम वो लगाएंगे। तो लगाते समय यहाँ से हमें 2 इंच मार्किंग करनी है शोल्डर से हमें 2 इंच पे हम मार्किंग कर लेंगे इस तरह से। और हमें यहाँ लगाना है इस तरह से। ये दोनों तरफ हम लगा लेंगे। तो हमारा ये ब्लाउज़ अब कंप्लीट हो चुका है। अगर कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। इस तरह से मैं दूसरी तरफ भी लगा लूँगी। इस तरह से हमारे लहंगे के ऊपर जो हमें सीना है वो ब्लाउज़ तैयार हो चुका है। इस तरह से आपको घर पे भी सी के देखना है। और अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और अगर हमारा जो वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिए।